Hello everyone, I welcome you all in your accountancy class. Students, there is a important information for you. Your practical exams are to be conducted because you know that your theoretical exam carry 80 marks and the rest of 20 marks are to be evaluated on the basis of practical. So you have to prepare your files, project files, or you can say practical files for both of my subjects अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़। तो अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी में आपको प्रैक्टिकल फाइल बनानी है क्योंकि फरवरी में हम आपका प्रैक्टिकल एग्जाम्स लेंगे इन योर स्कूल कैंपस, जिसके बेस पे आपकी जो 20 मार्क्स की असेसमेंट होती है। आपका थ्योरी का एग्ज़ाम 80 मार्क्स का होता है सभी सब्जेक्ट्स का, तो 20 मार्क्स की जो असेसमेंट है वो असेसमेंट आपकी प्रोजेक्ट फाइल के बेस पे लगती है। तो आपको अकाउंट्स और बिजनेस स्टडी में प्रोजेक्ट फाइल्स बनानी है। वेरी सून आई विल गिव यू द टॉपिक्स। तो टॉपिक्स आपको दे दिए जाएंगे, उसके ऊपर आप अपनी फाइल तैयार करें ताकि बाद में जो है आपका जब प्रैक्टिकल एग्जाम हो तो आपके पास आपकी फाइल ऑलरेडी तैयार हो। सो दैट वाज द इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नाउ कम टू आवर टॉपिक। लास्ट वीडियो में हमने डेप्रिसिएशन का फर्स्ट मेथड डिस्कस किया था, स्ट्रेट लाइन मेथड, कि जहां हम एसेट की जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसी के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगाते रहते हैं। अब सेकंड मेथड क्या है कि एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन नहीं लगाना। डेप्रिसिएशन लगाने के बाद एसेट की जो क्लोजिंग वैल्यू रह जाएगी हर बार उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाना है। जैसे एसेट मान लो 1 लाख की है, आपने उसके ऊपर जो है वो एक साल में 5,000 रुपीज़ का डेप्रिसिएशन सपोजिंगली लग गया। अब एसेट कितने की रह गई? 95,000 की। तो अब अगला डेप्रिसिएशन 95,000 के ऊपर लगेगा। फिर जितने की रह जाएगी 95,000 से घट के अगला डेप्रिसिएशन उस घटी हुई वैल्यू पर लगेगा। इसीलिए इस मेथड को कहा जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, की जो एसेट की रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कम हुई वैल्यू रह जाती है ना, या फिर इसको रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कहा जाता है। दोनों नामों से जानते हैं इसे, या डिमिनिशिंग बैलेंस भी कह देते हैं इसको, मतलब घटी हुई वैल्यू पर। तो इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आज हम डिस्कस करेंगे। 2 मशीनरीज हम इसमें लेके चलेंगे ताकि आपको जो है वो क्लियरली समझ में आए कि कम सम को हैंडल कैसे करना है आपने। देखिए, रोहिणी सीमेंट लिमिटेड परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2013 अ प्लांट फॉर 80,000। 1 जुलाई 2014 उन्होंने एक एडिशनल प्लांट लिया जिसकी कॉस्ट 48 थी। जुलाई 2014 में लिया है, पहला प्लांट 13 में था, अप्रैल में। दिसंबर 1 2015 को जो फर्स्ट प्लांट था ना उनका, वो उन्होंने सेल कर दिया 42,000 में। ओके, तो सेल पे प्रॉफिट लॉस जो हुआ होगा ना वो भी रिकॉर्ड करेंगे। ऑन द सेम डेट फ्रेश प्लांट वाज परचेज्ड एट द कॉस्ट ऑफ 75,000। सेम डेट को ही ना उन्होंने जो बेचा है ना ये प्लांट 2015 में, एक और प्लांट उन्होंने खरीद लिया 75,000 का। डेप्रिसिएशन आपको 10% पर एनम से लगाना है, और इस बार आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, वो जो मेथड हम कर रहे हैं उसको डिमिनिशिंग बैलेंस भी कहते हैं। डिमिनिश का मतलब होता है कम होना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी उसी का ही नाम है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड भी इसी का नाम है। तो तीनों नाम जो है वो इसी के ही हैं। जो भी नाम से देगा आपको समझ जाना है कि भाई मुझे अब एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट नहीं, हर बार जो घट के रह जाएगी ना कॉस्ट डेप्रिसिएशन लगाने के बाद, जो बची हुई मशीनरी की रह जाएगी वैल्यू, उस वैल्यू पे लगाना है मुझे। तो आपको जो है वो 31 मार्च को अकाउंट क्लोज करके दिखाने हैं और 3 ईयर्स का ओनली आपको डेप्रिसिएशन जो है वो शो करना है, डेप्रिसिएशन की एंट्रीज। तो बनाते हैं हम हमारा एसेट अकाउंट। एसेट इस बार कौन सी गिवन है आपको? प्लांट के नाम से एसेट जो है वो गिवन है। तो हम बना देंगे हमारा प्लांट अकाउंट। देखो, शुरू में स्टेटमेंट पढ़ के कंफ्यूज नहीं होना कि भाई मेरे को जो है वो स्टेटमेंट तो काफ़ी बड़ी दी हुई है या काफ़ी कुछ करना है मुझे स्टेटमेंट में। नहीं, आपको ना थोड़ा थोड़ा पढ़ना है स्टेटमेंट को और उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा ही आगे चलना है। ज़्यादा हमें कंफ्यूज होंगे, ज़्यादा एडवांस अगर दिमाग में प्लानिंग करेंगे ना तो सम गलत होता है। बस सिंपल सिंपल चलते जाओ, जैसे जैसे कह रहा है परचेज करो, सेल कर दो, तो उसके अकॉर्डिंग डेट्स के हिसाब से आप चलते जाना।
ये हो गए डेट के कॉलम और ये दो हो गए डेबिट क्रेडिट अमाउंट के कॉलम, एंड दैट कॉलम इज फॉर पर्टिकुलर्स एंड दिस वन इज ऑल्सो फॉर पर्टिकुलर्स। जी, अब हम करेंगे स्टार्ट। फर्स्ट एसेट जो हमने खरीदी है वो है 1 अप्रैल 2013 को, जो कि हमारी एसेट थी 80,000 का प्लांट हमने लिया। तो 80,000 का आपने लिया। अब 31 मार्च को आपने इसके ऊपर क्या कर देना है, डेप्रिसिएशन लगा देना है 31 मार्च 2014 को बाय डेप्रिसिएशन। अभी तो देखो एसेट का एक ही वैल्यू दे रखा है 80, कोई इसकी और वैल्यू है नहीं जो रिड्यूस हो चुकी हो। अभी तो शुरुआत में 80 की है एसेट, 10% डेप्रिसिएशन लगाना है, सो इजी 8,000 डेप्रिसिएशन लग गया। अब से एसेट की वैल्यू घटना शुरू हो जाएगी, यानी अब ईयर एंड हुआ ना, तो डेप्रिसिएशन लगने के बाद एसेट का जो अब क्लोजिंग वैल्यू है वो कितना रह गया, 80 माइनस 8,000 का डेप्रिसिएशन, तो 72,000 एसेट की क्लोजिंग वैल्यू है। अब अगली बार जब डेप्रिसिएशन लगेगा तो वो 72,000 पे लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आपका 1 अप्रैल 2014 को खुलेगा टू बैलेंस जो है वो ब्रॉट डाउन, 72,000 से एसेट आपकी जो है वो ओपन हो जाएगी। अब अगला डेप्रिसिएशन इस प्लांट 1 जो है, एसेट 1 है ना, इसके ऊपर 72,000 पे लगेगा। और आपको वो कहता है कि जुलाई 1 को आपने जो है ना, यानी अब कितने मंथ्स के बाद ही, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स के बाद ही आपने जुलाई में एक नई एसेट खरीदी है जो कि कॉस्टिंग है जिसकी आपकी 48,000 की। अब उसके बाद आप 31 मार्च पे जाओगे ना, जुलाई के बाद आगे पूरा ईयर रन करेगा, दिसंबर जनवरी फरवरी, फिर आ जाएगी आपकी एंडिंग डेट 31 मार्च, और ईयर आपका बदल के क्या हो जाएगा 2015। 14 से तो शुरुआत ही की थी, आगे दिसंबर आएगा, दिसंबर के बाद जनवरी से ईयर चेंज हो जाएगा, तो मार्च में ईयर हो गया हमारा 2015। अब लगाना है डेप्रिसिएशन। अब आपको ये ध्यान रखना है कि डेप्रिसिएशन लगाने के लिए 2 एसेट्स हैं। एक एसेट 1 है जिसकी वैल्यू 72,000 है, इस पे तो क्लियरली 7200 पूरे ईयर का लग गया क्योंकि ईयर की शुरुआत अप्रैल में हमारे पास थी। सेकेंड वाली हमारे पास जुलाई में आई है, तो जुलाई से लेकर मार्च यानी 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा 48,000 पे, तो डेप्रिसिएशन लग जाएगा 3600। 48,000 पे 9 मंथ्स का लगना है 10% से। अब टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 10,08,000। अब आपको बस करनी है क्लोजिंग और अपनी दोनों की दोनों जो प्लांट है ना, एसेट्स हैं, दोनों का वैल्यू देखना है कि क्लोजिंग वैल्यू कितना रह गया। बाय बैलेंस कैरेट डाउन, 72,000 वाले पे 7200 डेप्रिसिएशन लग गया, तो माइनस कर दो 72,000 में से 7200, तो ये वाली आपकी जो एसेट है, प्लांट है, वो रह गया 64,800 का। सेकेंड वन जो है वो है 48,000 रुपीज़ में आपने जो नया एसेट लिया था उस पर डेप्रिसिएशन लगा है 3600 का, तो वो कितने का रह गया 44,400 का। तो टोटल तो करके इनका लिख दोगे, बट काम हमारे ये इंडिविजुअल वैल्यूज़ ही आएंगी कि भाई हर एक प्लांट की या हर एक एसेट की जो वैल्यू है ना इंडिविजुअल, वो ही हमारे काम आती है। ये तो हम यहाँ पर बस क्लब करके इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम क्लोज कर पाएँ इसको। तो टोटल यहाँ आ जाएगा आपके पास 1,20,000। यस, अब हम जो है वो ओपन कर देंगे अगेन हमारा, तो ये ओपन होगा हमारा 1 अप्रैल 2015 को। अब 1 अप्रैल 2015 को हमने क्या किया है, अप्रैल में हमने लेकिन इसी ईयर में दिसंबर में जो है ना हम उस प्लांट को सेल करेंगे। तो पहले तो ओपन करो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। फर्स्ट मशीन का वैल्यू कितना है जो हमने अभी भी क्लोज किया था 64,800 और सेकंड का है 44,400। दोनों को क्लब कर दो। आई रिपीट कि ये इंडिविजुअल वैल्यूज बिल्कुल सही सही चलानी है क्योंकि अभी अभी इनका यूज होना है। आप देखो, अब उसके बाद ना वो ये कह रहा है कि ये तो आपके पास है 1 दिसंबर को, एक तो आपने जो ये वाला प्लांट है ना फर्स्ट वाला, इसको बेचना है।
प्लस आपने 1 दिसंबर को ही एक नया प्लांट और ख़रीदा भी है, तो नया प्लांट आपने 75,000 का ख़रीदा है। दिसंबर तक तो ईयर नहीं चेंज होता ना, दिसंबर बीतने के बाद होगा चेंज, अभी 2015 ही रहेगा। नया प्लांट खरीदने की तो पहले एंट्री डाल ही दो, क्योंकि सिंपल सी है। टू बैंक करके आपने नया प्लांट खरीद लिया। अब इसको आपने बेचना है, 1 दिसंबर 2015 को बेचना है। तो देखो दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन भी तो लगेगा ना, क्योंकि डेप्रिसिएशन ये थोड़ी है फिक्स कि मार्च में ही लगाना है। जब वो मशीन आपका जो एसेट है वो बिक रहा है, तो उस टाइम तक का डेप्रिसिएशन आपको पता होना चाहिए कि कितना लगना है। तो इस पे जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो अप्रैल से लेकर के 1 दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन लगेगा। तो मंथ कितने हो गए? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, और दिसंबर का नहीं काउंट करना, क्योंकि 1 दिसंबर को ही बिक रही है। तो दिसंबर का मंथ कैसे शुरू ही नहीं हुआ, 1 दिसंबर को तो सेल ही हो गई। तो 8 मंथ्स आपके आ गए। तो पहले तो लगा दो दिसंबर तक का डेप्रीसिएशन, फिर आगे की कोई बात करेंगे कि उसको बेचना है या क्या करना है। कितनी है इसकी ओपनिंग वैल्यू? 64,800 मल्टीप्लाई 10% डेप्रीसिएशन, और मंथ्स हैं 8 मंथ्स, तो डिवाइड कर दो 12 से उनको। ये हो गया आपका। अब उसके बाद जो डेप्रीसिएशन आपके पास आ जाएगा आफ्टर कैंसिलेशन, तो डेप्रीसिएशन आपको मिल जाएगा 4,320। ओके, 4,320 ये डेप्रीसिएशन लग गया। अब आपने जो है इस मशीन को बेचना है। उसके बाद बेचने के बाद आपको ना ये भी देखना है, अब जब भी आप खरीदते हो तो आता है टू बैंक, कि भाई आपके बैंक अकाउंट से पैसा माइनस हो रहा है, तो बैंक अकाउंट टू बैंक आता है। अब आप सेल कर रहे हो तो आपको पैसा रिसीव होना है, इसीलिए एंट्री करते हो बाय बैंक अकाउंट, क्योंकि एंट्री यहाँ से अगर आप निकालते हो तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, की मशीनरी सेल हो रही है, इसीलिए तो मशीनरी के क्रेडिट साइड में एंट्री डाल रहे हैं। जब कभी मशीनरी रिड्यूस होती है, कम होती है, चाहे वो डेप्रिसिएशन से हो चाहे सेल करने से हो, तो एसेट को क्या करते हैं? क्रेडिट। इसीलिए मैंने कहा एंट्री डाली है क्रेडिट साइड में मशीनरी के सेल होने की। 42,000 में सेल हो गई। अब देखो 64,800 की मशीनरी शुरुआत में थी, 4,320 का लगा डेप्रीसिएशन, वो माइनस कर दो, तो मशीनरी लगभग आपकी जो है वो कितने की रह गई थी आपके पास? लगभग आप 60,000 कह सकते हो, एग्जैक्ट हम अभी इसमें देखते हैं। तो 60,000 वाली ऑलमोस्ट है, जो कि 42 में जा रही है। तो इट मीन्स आपको जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो लॉस को भी तो रिकॉर्ड करने की एंट्री हमें करनी होगी ना, लॉस को भी हमें देखना होगा कि कितना हो रहा है। तो आप यहाँ पे एंट्री करोगे बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जब कभी लॉस हो तो इस तरफ एंट्री करनी है आपने, क्योंकि यहाँ इधर पूरा करना पड़ेगा ना। मशीन का वैल्यू देखो कितना था, 64,800, डेप्रिसिएशन इतना लग गया, इतने की बिक रही है, फिर भी ये लग रहा है कि नहीं पूरा बन नहीं रहा। भाई जोड़ें तो मशीनरी की वैल्यू आ नहीं रही पूरी, इसका मतलब लॉस में बेची है। तो लॉस को इस साइड पूरा करो, प्रॉफिट होता तो डेबिट साइड पे एंट्री करते। हाँ जी, तो अब हमारी जो मशीन है वो 64,800 की थी, और उसमें हमने दिसंबर तक का डेप्रिसिएशन 4,320 चार्ज किया। तो मशीनरी हमारी जो है वो कितने की जो है वो सेल होनी चाहिए? लेट्स सी, 64,800, 4,324 डेप्रिसिएशन। तो हमारी जो मशीनरी है वो 60,480 की जो है वो सेल होनी चाहिए थी, जबकि हम सेल कर रहे हैं 42,000 की। तो आपको लॉस कितना हुआ है? 18,480 का। वो लॉस आप यहाँ पे एंटर कर दो, 18,480 का, कि भाई मुझे लॉस हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट होता तो डेबिट साइड पे आप एंटर करते। क्यों? क्योंकि उससे जो है वो मशीनरी पर आपको एक्स्ट्रा कुछ मिल रहा था, तो वो डेबिट साइड में, अब मशीनरी पे कम मिला है तो इसीलिए क्रेडिट में। जिस भी तरीके से मशीनरी पे आपको कोई लॉस हो या रेड्यूस हो तो क्रेडिट साइड यूज करते हैं। अब जो है वो 31 मार्च की बारी आएगी। 31 मार्च पे डेप्रीसिएशन लगाना है बाकी की जो हमारी जो भी एसेट रह गई हैं उसके ऊपर। देखिए ये वाली तो अब सेल हो गई, इसका तो अब कुछ नहीं करना। तो अब आपको एक तो सेकंड वाली जो है आपकी 44,400 की, जिसकी वैल्यू ओपनिंग थी, उस पर लगाना है 10%। एक आपने जो है दिसंबर में नई ली है 75,000 की,
इस पर लगाना है। दिसंबर में लिया तो 3 ही जो है 4 मंथ्स का लगेगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि दिसंबर में ही लिया है। फर्स्ट जो आपकी ये वाली रहती है इसके ऊपर पूरे ईयर का लगेगा, क्योंकि ये तो शुरुआत से आपके पास है। तो इस पे तो 10% से सो सिंपल 4440 लग जाएगा। और जो थर्ड वाली है उस पर 4 मंथ्स का ही लगना है आपका, तो इस पे लग जाएगा 2500। तो टोटल डेप्रीसिएशन हो गया 6940। तो ये आपका यहाँ तक हुआ। अब आपने जो है वो डेप्रीसिएशन की अपनी जो है वो लास्ट, अब हम यहाँ पे करेंगे हमारी क्लोज करने की एंट्री, क्योंकि लास्ट आपको जो है वो इतना ही पूछा गया था। तो यहाँ बस आपको मशीनरीज का जो है ना वो क्लोजिंग वैल्यू लिखना है बाय बैलेंस कैरेट डाउन, और मशीन 2 का आपका क्लोजिंग वैल्यू कितना रह जाएगा वो देख लो, क्योंकि ओपनिंग वैल्यू जो था वो कितना था 44,400, 4,440 का लगा डेप्रीसिएशन, तो 39,960 जो है वो हमारा रह जाएगा क्लोजिंग वैल्यू। और थर्ड मशीन की क्लोजिंग वैल्यू कितना रहेगी, ओपनिंग थी 75 के साथ और 2500 लगा डेप्रीसिएशन, तो 7200 रुपीज़ हमारा जो है वो इसका क्लोजिंग वैल्यू हो जाएगा। टोटल कर देंगे दोनों का। तो बस यहाँ आपने अब फाइनल जो है वो टोटल करके अपना कर देना है क्लोजिंग 84,200 और दिस साइड ऑल्सो 84,200। तो आपसे इतना ही पूछा गया था। बेसिकली मशीन को सेल करते टाइम प्रॉफिट लॉस का ध्यान रखना है। लॉस है किसी तरह से एसेट के ऊपर, सेल हो रही है तो क्रेडिट में एंट्री, प्रॉफिट हो रहा है या खरीद रहे हो मशीन तो डेबिट साइड में एंट्री, मशीन या कोई भी एसेट। सो दैट वाज द टुडेज टॉपिक। प्रैक्टिस करें इसको अच्छे से, ध्यान से समझें। थैंक यू सो मच।